हेलो एंड वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो ये टॉपिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पेपर से है, जिसका कोर्स कोड 15101 है। उसका पहला यूनिट का पहला टॉपिक है। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड एजुकेशन का ओरिजिन क्या है, यानी कि एटमोलॉजी उसकी समझते हैं, ये कहाँ से आया है। तो जो वर्ड एजुकेशन है वो आया है लैटिन वर्ड एडुकारे से, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू ट्रेन, यानी कि किसी को तरबियत देना, उसको सिखाना या उनकी ग्रोथ में मदद करना। इसके साथ एक और लैटिन वर्ड है एडुसेरे, या इसको हम एडुकेरे भी बोलते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। यानी एजुकेशन का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसे बाहर लाना भी है। अब ये बात हमें समझ आती है कि एजुकेशन के दो मेन पर्पस है। पहला पर्पस है टू ट्रेन एंड टीच थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, और दूसरा टू ब्रिंग आउट अ पर्सन्स हिडन टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। तो जो पहला पर्पस है, यानी कि ट्रेनिंग और टीचिंग एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस के जरिए, मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो सिलेबस और सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और स्किल्स डेवलप करने के लिए होता है। दूसरा पर्पस, हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट और एबिलिटी होती है। एजुकेशन का काम है उस पोटेंशियल को नर्चर करना और उसे दुनिया के सामने लाना। मतलब एजुकेशन एक तरह से इंसान के पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी बिल्ड करने में भी मदद करती है। So this is the etymology of education. अब हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक डेफिनेशन है एजुकेशन की, वो क्या है। अब समझते हैं एजुकेशन की बेसिक डेफिनेशन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ acquiring knowledge, skills, values, beliefs and habits through various methods such as teaching, training, research और personal development. शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का मतलब होता है सीखना और अपनी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज को इम्प्रूव करना। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो इंसान की इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ में मदद करता है। अब चलते हैं एजुकेशन की टाइप्स की तरफ। एजुकेशन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन जो पहला वाला है, ये वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है जो कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में होती है। इसमें एक प्रॉपर करिकुलम फॉलो करना होता है। दूसरा वाला जो है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसका मतलब है लर्निंग जो हम अपनी डेली एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शंस और सेल्फ स्टडी से करते हैं। एंड थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये लर्निंग फॉर्मल सिस्टम के बाहर होती है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और कम्युनिटी प्रोग्राम। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। हमने यहाँ दो वेल नोन डेफिनेशंस ली हैं, अदरवाइज बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट ये दो जो है वेल नोन है। सो फर्स्ट वन इज बाय महात्मा गांधी। ही सेज, by education I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. इसका मतलब है एजुकेशन का काम है एक इंसान के अंदर हर एंगल से डेवलपमेंट करना, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो यूनेस्को ने दी है, एंड अकॉर्डिंग टू इट, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग knowledge, skills, attitudes and values for the development of individual and society. यानी कि एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो नॉलेज और वैल्यूज को डेवलप करता है और एक इंसान को और सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में मदद करता है। अब हम पहुंचे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन यानी इसकी फितरत क्या है, प्रकृति क्या है। सो पहला पॉइंट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलती है। जिंदगी के हर फेज में हम नए स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो सेकंड वन इज
बाइपोलर प्रोसेस, यानी कि एजुकेशन जो है एक बाइपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन दो लोगों के इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है, टीचर और स्टूडेंट। ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है जिसमें टीचर नॉलेज शेयर करता है और स्टूडेंट उसे गेन करता है। नाउ द थर्ड वन, ट्राइपोलर प्रोसेस। मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच नहीं होती, बल्कि एक थर्ड फैक्टर भी होता है, जो कि है सोशल एनवायरनमेंट। एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। द फोर्थ वन इज मल्टीपोलर प्रोसेस या मल्टीपोलर प्रोसेस। आज की एजुकेशन मल्टीपल सोर्सेज से आती है, बुक्स हो, टेक्नोलॉजी, पेयर्स, टीचर्स एंड मोर, और बहुत कुछ। यानी एजुकेशन एक सेंट्रलाइज सोर्स से नहीं आती, बल्कि अलग अलग रिसोर्सेज से मिलती है। एंड नाउ नंबर 5, मल्टीपल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फॉर्मल यानी कि स्कूल्स, नॉन फॉर्मल यानी वर्कशॉप्स, और इनफॉर्मल यानी डेली लाइफ मेथड्स के जरिए होती है। यानी हर इंसान जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखता है। So sixth point is education is a deliberate process. एजुकेशन एक प्लान और पर्पसफुल प्रोसेस है। ये रैंडम नहीं होता है, बल्कि इसमें एक स्पेसिफिक गोल होता है, नॉलेज और स्किल्स का इम्प्रूवमेंट। तो ये गोल होता है हमारा, नॉलेज एंड स्किल्स का इम्प्रूवमेंट। नंबर 7, एकेडमिक डिसिप्लिन। एजुकेशन एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल एबिलिटीज को डेवलप करने पर फोकस होता है। नंबर 8, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन सिर्फ थियोरीज या कॉन्सेप्ट्स का नाम नहीं, ये थियोरी और प्रैक्टिस दोनों को कॉम्बिनेशन है जो रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नंबर 9, एजुकेशन इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब ये एजुकेशन साइंस कैसे है? एजुकेशन सिस्टमैटिक मेथड्स को फॉलो करता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स। तो ये साइंस हुआ। अब आर्ट कैसे है? टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, शेप करते हैं, बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह, जो रॉ मटेरियल को एक मास्टरपीस में बदलता है। तो ये है हमारे 9 पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एजुकेशन का ओरिजिन, डेफिनेशन और नेचर के बारे में डिस्कस किया। आगे की वीडियोस में हम इस यूनिट के और टॉपिक्स कवर करेंगे और ग्रेजुअली हम पूरे 4 सेमेस्टर्स का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।